जय जगन्नाथ व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका नॉलेज एक्सपेंडर में। पिछले वीडियो में हम देखे थे कि भगवान श्री कृष्ण यमलोक से लौटकर भगवान बलराम के सामने वहाँ के दृश्य वर्णना कर रहे थे। वहाँ पे निर्यातित हो रहे पापियों का तारण किए भगवान श्री कृष्ण अपने गुरु दक्षिणा संपन्न करने के कारण यम के निकट से अपने गुरु पुत्रों का उद्धार किए और यमलोक में महाराज पांडु के आत्मा को देखकर वो मर्माहत हुए थे, क्योंकि महाराज पांडु ब्रह्म हत्या के दोष में दंड भोग रहे थे। अतः उन्हें तारण कर पाना भगवान श्री कृष्ण के पक्ष में संभव नहीं हो पाया। ये खबर पांडवों के निकट पहुंचाने के लिए श्री कृष्ण देवर्षि नारद की सहायता लिए थे। नारद जी से वार्ता सुनकर 5 पांडव दुख में जर्जरित होकर पिता के कष्ट को दूर करने के लिए बहुत चिंता किए, लेकिन कोई भी उपाय ना पाकर अंत में द्वारिकाधीश के शरणापन्न होने के लिए सोचे। धर्मराज युधिष्ठिर अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण को रथ में बैठाकर हस्तिनापुर ले आने के लिए आदेश दिए। आदेश पाने के तुरंत पश्चात अर्जुन निकल पड़े द्वारिका के लिए। अब आगे रात दिन एक करके पवन की गति से हरिनाम जपते हुए अर्जुन द्वारिका नगरी पहुंच गए। अर्जुन जी को देखकर द्वारपालों ने द्वार खोल दिया। अर्जुन प्रासाद में प्रवेश करते ही देखे कि प्रभु श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ शतरंज खेल रहे हैं। सत्यभामा अर्जुन को देखकर श्री कृष्ण को कहते ही वे दौड़कर अर्जुन के निकट गए और उनके अतिथि चर्चा में लग पड़े। भोजन और विश्राम करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को द्वारका आने की कारण पूछे तो अर्जुन उठ खड़ा हुए और उनके आने का कारण कहने लगे। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, एक दिन नारद जी हस्तिनापुर आए। ज्येष्ठ भ्राता उन्हें आने का कारण पूछते ही देवर्षि बोले, वे सीधा यमलोक से हस्तिनापुर आए हैं। वहाँ के दृश्य के बारे में पूछने से वे हमारे पिता महाराज पांडु की आत्मा के दुर्दशा के विषय में बताए। उनसे हमारे पिता की दुर्दशा के विषय में सुनकर हम पांचों भाई हमारे पिता की आत्मा को उद्धार करने के लिए अनेकों उपाय चिंता करने लगे, परंतु कोई भी उपाय ना पाकर ज्येष्ठ भ्राता के आदेश से आपके शरण में आया हूँ मैं। हे माधव, ज्येष्ठ भ्राता आपको साथ लेकर हस्तिनापुर आने के लिए हमें आदेश दिए हैं। दयापूर्वक आप मेरे साथ हस्तिना आइए और हमारे पिता के आत्मा की सद्गति निमित्त उपाय प्रदान करिए। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण शीघ्र ही हस्तिनापुर जाने के लिए प्रस्तुत हो गए। रम्यक द्वीप से गरुड़ जी को बुलाए तुरंत श्री कृष्ण और अर्जुन गरुड़ारूढ़ होकर पहुंच गए हस्तिनापुर। श्री कृष्ण और अर्जुन के हस्तिनापुर पहुंचने की खबर पाते ही युधिष्ठिर नकुल को भेजे श्री कृष्ण के उचित स्वागत के लिए। अल्प समय के विश्राम के उपरांत सभागृह में पांचों भाइयों के साथ मंत्रणा प्रारंभ कर दिया। श्री कृष्ण को पिता के आत्मा की दुर्दशा के विषय में बताने लगे। पांचों भाई कैसे यम के सभा में महाराज पांडु की आत्मा मृत्यु के दिन से अब तक खड़ा होकर ब्रह्म हत्या के दंड भोग रहे हैं। ये सब विषय में पांचों भाई विस्तार से श्री कृष्ण से आलोचना करने लगे और पिता के आत्मा को उद्धार ना कर पाने से हताश होकर युधिष्ठिर धरती पर बैठ गए। ये देखकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, आप इसलिए दुख ना करें। ये सुनकर युधिष्ठिर कहते हैं, हे माधव, मेरे जैसे पुत्र रहकर क्या लाभ, यदि पिता के आत्मा को मैं उद्धार ना कर पा रहा हूँ। अतः हम हस्तिनापुर त्याग कर तीर्थ भ्रमण करने के लिए निकल जाएंगे। गंगा, गया, गोदावरी, नर्मदा, सिंधु, कावेरी आदि तीर्थ भ्रमण कर पिता के आत्मा की उद्धार निमित्त प्रयास करेंगे। हे माधव, हम जा रहे हैं, आप गांधारी की पुत्रों के ऊपर दया दृष्टि रखना। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे ज्येष्ठ भ्राता, आप चिंतित ना हो, ब्रह्महत्या दोष के निवारण के लिए उपाय है। युधिष्ठिर क्या उपाय है पूछते ही भगवान कहते हैं, ब्रह्महत्या दोष के निवारण अन्नदान, ब्रह्मज्ञान अर्जन, तीर्थ भ्रमण, रणांगन में मरण अथवा प्रयाग जल में झांस देने से हो जाएगा। ये पांचों में से कोई भी उपाय करके कोई भी ब्रह्महत्या दोष से मुक्त हो सकता है। ये समस्त उपाय सुनने के पश्चात युधिष्ठिर कहते हैं, हे हरि, हमारे पिता यमालय में रहकर कष्ट पा रहे हैं, वे ये सब उपाय नहीं कर पाएंगे। हमें ही ये सब उपाय करके पिता के मुक्ति की कारण बनना पड़ेगा। अतः आप ही बोलिए, हम किसके सहित रणांगन में युद्ध करेंगे? हमारे तो कोई शत्रु ही नहीं है। हे माधव,
ब्रह्मज्ञान अर्जन करने की क्षमता हम में नहीं है और अन्नदान करना भी हमारे पक्ष में संभव नहीं है। हम स्वयं महाराज धृतराष्ट्र के छत्रछाया में आश्रित थे, तो मैं कैसे किसी को अन्नदान कर पाऊंगा? हे हरि, यदि हम प्रयाग जल में प्राण त्याग करेंगे तो हम पर आत्महत्याकारी की दोष लगेगा। सब कुछ जानबूझकर कैसे हम आत्महत्या कर सकेंगे? अतः हे हरि, हम पांचों भाई 5 तीर्थ भ्रमण करेंगे और पिता के आत्मा को उद्धार करने के पश्चात ही हस्तिनापुर प्रत्यावर्तन करेंगे। तब तक आप धृतराष्ट्र के पुत्रों के ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखना। सब कुछ सुनने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे ज्येष्ठ भ्राता, आप अन्नदान करिए। उसके साथ साथ एक राजसूय यज्ञ का भी आयोजन करिए। इसके लिए 1 लाख राजाओं को उनके संपूर्ण सैन्य बलों के साथ निमंत्रण भी करिए। 16 दिन पश्चात यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। सारे भोजन ग्रहण करेंगे। शत्रु मित्र सारे रहेंगे यज्ञ में। ये सुनकर युधिष्ठिर कहते हैं, हे माधव, हम स्वयं अन्य के आश्रय में आश्रित हैं। अन्नदान करने के लिए हमारे पास शक्ति नहीं है, अतः हमें तीर्थ यात्रा में जाना ही उचित लगता है। भी धन की चिंता न करने के लिए बारंबार श्री कृष्ण बोलने से युधिष्ठिर पूछते हैं, हे माधव, क्या ये धरती पे 1 लाख राजा है? ये प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वर्तमान इस पृथ्वी में 1 लाख से केवल 4 ही राजा कम है, जिसमें से 25,000 राजा पश्चिम में है, 24,999 राजा उत्तर में है, पूर्व दिशा में है 24,996 राजा और दक्षिण में है 25,001 राजा। इस तरह सर्वमोट 1 लाख से केवल 4 ही राजा कम है। परंतु 1 लाख राजा न होने से राजसूय यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं हो सकता। 4 राजा कहाँ से लाओगे? ये पूछने से श्री कृष्ण कहते हैं, 96,000 राजाओं को बंदी बनाकर जरासंध रखा है। यदि हम जरासंध को वध करके 96,000 राजाओं को मुक्त कर देंगे तो 1 लाख राजा हमें सहज ही मिल जाएंगे और राजसूय यज्ञ कर हम महाराज पांडु के आत्मा को मुक्त कर पाएंगे। ये सुनकर युधिष्ठिर पूछते हैं, हे माधव, जरासंध की वध क्या यह संभव है? हे हरि, आप जरासंध की जामाता कंस के वध किए। इसके प्रतिशोध लेने के लिए जरासंध मथुरा के ऊपर आक्रमण किया। उसके आतंक में आप और भगवान बलराम मथुरा से पलायन किए। छिपकर आप द्वारिका में रहने लगे। बलराम जी के हल के आघात से जिस जरासंध की वध नहीं हो पाया, क्या अब उसके वध हो सकता है? ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, यदि मैं चाहता तो उसी समय में जरासंध का वध कर सकता था, परंतु आपके कार्य सिद्धि हेतु उसे छोड़ दिया था। आप केवल मेरे संग भीम और अर्जुन को छोड़िए, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। युधिष्ठिर शंका के सहित सहदेव को पूछते हैं कि क्या जरासंध का वध अर्जुन और भीम कर पाएंगे? तो भविष्य दृष्टा सहदेव कहते हैं, हे ज्येष्ठ भ्राता, जरासंध के मृत्यु केवल भीम के हाथों ही लिखा है। ये सुनने के पश्चात युधिष्ठिर सहर्ष हृदय में भीम और अर्जुन को श्री कृष्ण जी के संग जाने के लिए आदेश दिए। इस वीडियो में बस इतना ही है व्यूअर्स। आगे की कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये कहानी आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिए। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।